हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी एक दो दिन पहले मैंने एक शॉर्ट डाला है, तो आप ज़रा उस शॉर्ट को देखिए मेरे भाई। मैं अभी स्क्रीन पर चालू करता हूँ। तो बच्चों, आज देखेंगे मल्टीप्लिकेशन करने की एक नई ट्रिक। तो चलिए देखते हैं। भाई, जैसा कि आपने इस शॉर्ट में देखा, मैंने इसमें एक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक करके दिखाई है। ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक मैंने न किसी किताब में से देखी है और ना ही मैंने कहीं और से देख के आपको इस चैनल पर बताया है। ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक जो है, ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है। और इस ट्रिक का आज हम करने वाले हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम का मतलब मेरे भाई, आज मैं इस ट्रिक का आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने इस ट्रिक को निकाला है मेरे भाई। ये जो मैंने निकाला है बच्चों, ये ट्रिक मैंने अपने दिमाग से खुद सोच कर इसको निकाला है। और ये जो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है, उसका आज मैं प्रूफ लेकर आया हूँ कि किस तरीके से मैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक करके दिखा रहा हूँ। आपने वीडियो में देखा शॉर्ट में कि मैं किस तरीके से वहाँ पर ज़ीरो ऐड कर दे रहा हूँ और फिर उसे जोड़ रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो ये यही समझने के लिए वीडियो पूरी बनाई गई है। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बस इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप भी सोच कर अपने माइंड से खुद किसी न किसी चीज़ की ट्रिक निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल वे में आपको बस सोचना होगा और आप किसी भी चीज़ को सोल्व कर सकते हैं मेरे भाई। मैं जब टू डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश कर रहा था, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जो हमारा पुराना मेथड है, जिसमें हम करते हैं शुरू से नर्सरी में तो पढ़ाया नहीं जाता। जो हम करते हैं अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो हम जब टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वही पुराना मेथड यूज़ करते हैं। तो मैंने उसी मेथड को हटाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए को निकाला, जिससे कि मैं टाइम बचाकर इसे बहुत ही जल्दी कर पाऊँ। तो आइए आप भी इसको सीखने के बाद सिर्फ 10 सेकंड में कोई भी दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल आसानी से उड़ाएंगे हवा में मेरे भाई। तो आइए इसको सीखते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये मैंने निकाला है और इसे प्रूव करके आपको बताऊँ। मार्कर लेने गया था, थोड़ा उधर रखा हुआ था मेरे भाई। तो बच्चों, तो देखिए, मैंने शॉर्ट में आपको जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन ट्रिक करके दिखाई है, ठीक है, उस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का प्रूफ आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने वो करके देखा है। देखिए, आप दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप ये देखिए, मैं फिर से आपको शॉर्ट की ही तरह लिख देता हूँ यहाँ पर, शॉर्ट की ही तरह जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। हम जो पुराना मेथड यूज़ करते हैं वो ये है, 0 की 5 से मल्टीप्लाई करी 0, 0 को 2 को मल्टीप्लाई करी 0। यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, उसके बाद 3 पंजे 15, एक कैरी लेने के बाद 3 दूनी 6 और एक साथ हम यहाँ पे लिख देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 नोट करते चले जाते हैं। ये जो हमारा मेथड है, ये तो 10 डिजिट्स का एक नंबर था तो बहुत ही इजी तरीके से हो गया। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स आ जाते हैं जिन्हें हम नहीं कर पाते हैं। तो वो समझने के लिए आपको यहाँ पर अच्छे से समझना होगा कि किस तरीके से हम 10 सेकंड में किसी भी टू डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 10 सेकंड में कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम 25 को तो लेते ही हैं, यहाँ पर एक दूसरा नंबर ले लेते हैं जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दे इस मल्टीप्लिकेशन को। तो यहाँ ले लेते हैं हम 69, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊंगा लास्ट में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, जिससे ऐसी वीडियो आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे और नई नई इन्फॉर्मेशन और नई ट्रिक आपको मिलती रहे, जिससे आप भी खुद प्रैक्टिकल वे में सोच के नई नई चीज़ें निकाल पाएँ। तो आइए देखते हैं इसको। तो मैं एक दिन की किताब लेकर बैठा था और टू डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर रहा था। तो मैं ये सोच रहा था कि यार ऐसे करने में तो बड़ा समय लग रहा है, जैसे अभी हमने पहले करा, इससे पहले बड़ा समय लग रहा है।
क्यों ना ऐसा करा जाए कि कोई भी 2 डिजिट एंड 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन धड़ाक से कर दें हम। तो भाई इसी चीज़ को मैंने करने के लिए मैंने ये मेथड निकाला है, तो इसे समझें। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने 2 डिजिट का कोई भी एक ऐसा नंबर ले लिया, जैसे ये मैंने लिए हैं, और एक और 2 डिजिट का नंबर ले लिया जिससे मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा अब एक इसको हम मान लेते हैं एक ऐसी टर्म जो कि इसे करने में आसानी हो और समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो 2 है इसको x मान लेते हैं, 5 को y मान लेते हैं, और 6 को p मान लेते हैं, और 9 को q मान लेते हैं। मैंने ऐसे ही करा। अभी आप ये समझने की कोशिश करिएगा, मैंने 2 को x माना है, 5 को y माना है, 6 को p माना है, 9 को q माना है। अब मुझे 25 लिखना है, तो जब मुझे ये 25 लिखना होगा तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता xy का मतलब 25 नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है 25 इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 20 + 5, और यहाँ पर ये जो नंबर है मतलब ये जो 2 डिजिट 2 जो यहाँ पर है वो डिजिट 2 यहाँ पर टेंस प्लेस पर आई हुई है। वंस टेंस आप पढ़ते हैं ना, वंस टेंस 100 1000 10,000, तो ये आप देख रहे होंगे कि टेंस प्लेस पर आई हुई है। इसका मतलब इसमें 10 की मल्टीप्लिकेशन पहले से हुई पड़ी है, मतलब ये 10 ढाई का है ना, तो ये 10 गुना पहले से ही नम डिजिट होती है वाली। पर यहाँ पर हम अगर xy लिख देंगे तो ये कैसे 10 गुना हो जाएगी, तो हमको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, xy नहीं लिख सकते हम। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 10x प्लस, ठीक है थोड़ा बड़ा लिख दो जिससे आपको समझ आए, 10x प्लस y। ठीक है, मैंने 25 को लिखा है 10x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम जो इसके नीचे 2 डिजिट है इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तोड़कर, जैसे कि इसको लिखेंगे हम 10p प्लस q। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं इस वाले से, तो क्या आता है 100xp। उसके बाद इसी की मल्टीप्लिकेशन इससे करते हैं तो bj प्लस का साइन लगाएंगे ये वाला, और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करके करेंगे तो आएगा 10xq। उसके बाद फिर से हम प्लस का साइन लगाएंगे और अब y की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले इससे फिर इसके बाद वाले से इससे। तो यहाँ पे पहले y की इससे करेंगे तो हो जाएगा 10yp, समझिएगा ज़रा। और उसके बाद हम जब y की करेंगे q से तो यहाँ पर हो जाएगा yq। ठीक है, इतना करने के बाद मैं सोच ही रहा था कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तभी मेरे को ध्यान में आया उस समय जब ये ट्रिक मैंने निकाली कि हम यहाँ पर 10 कॉमन ले सकते हैं। देखिए इसके पास 10 है, इसके पास 10 है, और इसके पास भी 10 है। 100 तो है ही, पर हम इसमें से 10 निकाल सकते हैं, तो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने इन दोनों में कॉमन ले लिया 10, तो यहाँ पे बचा 10xp प्लस xq प्लस yp। ठीक है, प्लस yq। अब हमने क्योंकि इन्हीं दोनों में से कॉमन लिया है तो इन्हीं तीनों को हम यहाँ पर कॉमन करके ब्रैकेट के अंदर दिखाएंगे, और इसको बाहर से लिख कर दिखाएंगे क्योंकि इसे हमने कॉमन नहीं लिया, क्योंकि इसके पास तो 10 था ही नहीं, तो ये अलग से। यही चीज़ समझी जब मैंने, तो मैंने इसको ध्यान से देखा। तो आप देखिए xp मतलब कि x और p की मल्टीप्लिकेशन करने पर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, x और p की मल्टीप्लिकेशन करने पर उससे 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो xp लिखा है ना, तो x मैंने इसे माना है, p 6 को माना है, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मुझे 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। फिर उसमें ऐड करना है xq प्लस yp। अब मैंने जब ये चीज़ देखी तो मैंने कहा यार इन दोनों को तो एक ही साथ कर सकते हैं। कैसे? इन दोनों को एक साथ ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप लिखा है xq, मतलब x की मल्टीप्लाई q से। ये देखिए जो मैंने आपको शॉर्ट में करके दिखाई है। अगर आपको थोड़ी सी भी समझने में दिक्कत हो रही है ना, तो आप जाकर पहले मेरी शॉर्ट देखिए, मेरे चैनल में जाइए और वहाँ पर मेरा शॉर्ट देखिए, ये वाला
जो मैंने एक्सपोज मल्टीप्लिकेशन ट्रिक करके एक शॉर्ट बनाया, उसको देखिए। उसको आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा और ये भी अच्छे से समझ आ जाएगा जो मैंने ट्रिक निकाली है। तो यहाँ से देखिए, मैंने देखा एक्स क्यू, तो एक्स की मल्टीप्लाई क्यू से, वाई पी, वाई की मल्टीप्लाई पी से, मैंने क्योंकि माना हुआ है, आपको पहले ही लिख के दिखाया मैंने। तो ये देखिए 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 प्लस वाई पी, वाई पी 5 6 जा 30 यहाँ पर। तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ पर आ गया ये 48। ठीक है, 48 आ गया। उसके बाद प्लस में ये लिखना था वाई क्यू, पर ये बिल्कुल अलग है, ये तो ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, ये ब्रैकेट में है बी, इसको सबसे बाद में ऐड करेंगे हम। वाई क्यू पहले कर लेते हैं, 5 9 जा 45, तो ये 45 आ जाएगा। उसके बाद 10 एक्स पी प्लस में 10 एक्स पी, एक्स पी देखिए एक्स पी 2 6 जा 12 और 10 से मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12 और 10 से मल्टीप्लाई, एक्स पी देखो 2 6 जा 12 आ रहा है और 10 से मल्टीप्लाई, तो 120। ठीक है, अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे और उसमें इन तीनों को ऐड करने के बाद उसमें इस 10 की मल्टीप्लाई करेंगे जो 10 बाहर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं ना, ये 10 बाहर जो लिखा हुआ है ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगी। तो इनको पहले जोड़ लेंगे, तो 120 30 150 150 60 और 168। ठीक है, पर हमने तो पहले ही जोड़ लिया था इसको, तो इसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर आएगा ए 168। अब ब्रैकेट में है ये 10 प्लस में है 45, यहाँ पर आप देखते चले जाइए कि जब 10 की मल्टीप्लिकेशन इससे होगी तो ये 1680 हो जाएगा। ठीक है, 1680 प्लस 45 कर देंगे इसमें, उसके बाद हमें निकल के आ जाएगा आंसर 5 8 और 4 12 2 1 6 और 1 7, तो 1725 ये राइट आंसर होगा। लेकिन ये आपको बड़ा लग रहा होगा, आप सोच रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन यार ट्रिक बहुत बड़ी है। नहीं बच्चों, ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक 10 सेकंड में होने वाली है। ये आपको बड़ी लग रही है, ऐसा इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि ये आपको बड़ी इसलिए लग रही है क्योंकि ये मैं सभी समझा रहा हूँ। जब अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको 10 सेकंड के अंदर कोई सी भी मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट एंड 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कोई भी करके दिखाऊंगा, देखिएगा आप। ठीक है, तो मैं आपको इरेजर पहले से इरेज कर देता हूँ सारी चीज़ों को। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ देखिए 1725 अभी हमारा आंसर आया। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए कितनी जल्दी होगा ये। मैंने जैसे पहले ही बताया, हमने इनकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले, आप समझिए, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 9 जा 18 और 5 6 जा 30, इनको जोड़ के रख लीजिए 48 क्योंकि अब अलग रहेंगे। 2 6 जा 12 में 0 लगा दीजिए क्योंकि वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, फिर इस 48 को इसी में जोड़ दीजिए, आ जाएगा 6168। अब इस 0 को यहाँ पे ले लीजिए क्योंकि हमारे पूरे ब्रैकेट में 10 की मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, अभी हमने देखी थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो अब लास्ट में डिजिट करेंगे 5 9 जा 45, इसको ऐड कर देंगे 5 8 2 17। अब ये देखिए बिल्कुल आंसर हमारा निकल कर आ गया। तो यही मेरी एक्सपोज्ड ट्रिक है जो मैंने खुद निकाली है मल्टीप्लिकेशन की। मैंने आपको आज मेथड समझाया। ठीक है, अभी मैं आपको इक्वेशन दिखाऊंगा स्क्रीन पर, उस स्क्रीन पर इक्वेशन को देख लीजिएगा किस तरीके से मैंने वो ट्रिक निकाली है। और ये जो मैंने आपको करके दिखाया है वो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं 10 सेकंड में। तो आपने देखा मैंने कितनी जल्दी करा, 10 सेकंड में हो गया। तो मेरे बच्चों, अगर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे सपोर्ट करो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।